निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? बताओ सारे बच्चे बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया शाबाश। सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा। देखिए प्रोटोजोआ द्वारा होता है वो मलेरिया होता है। कौन सा होता है? मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है बच्चों। निमोनिया किसके द्वारा होता है? निमोनिया प्यारे बच्चों जीवाणु के कारण होता है निमोनिया। और डिप्थीरिया किसके कारण होता है? डिप्थीरिया ये भी आपका जीवाणु के द्वारा होता है। डिप्थीरिया भी। हैजा किसके द्वारा होता है? हैजा भी आपका जीवाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 48 नंबर क्वेश्चन है कि टाइफाइड बुखार का कारण है। टाइफाइड है वो बुखार का कारण है। सारे बच्चे बताओ फटाफट। हाँ हाँ बताओ। टाइफाइड है वो बुखार का कारण है। सही आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल सही आंसर जाएगा बी साल मोनेला जाएगा इसका आंसर। साल मोनेला करेक्ट आंसर बी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगाओ क्वेश्चन को स्टार और सारे बच्चे कमेंट में आंसर कर दो। और एक बार क्लास को लाइक करेंगे और बार बार क्लास को शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक के। जी बिल्कुल 49 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से प्रोटीन कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है बच्चों? राइबोसोम्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 50 नंबर क्वेश्चन है ग्लोमेरुलम कहाँ पाया जाता है? ग्लोमेरुलम है वो कहाँ पाया जाता है? बताओ सारे बच्चे। जाते जाते ये क्वेश्चन जरूर रटें भी। जाते जाते ये क्वेश्चन जरूर देखें। हाँ ग्लो मेरुलम कहाँ पाया जाता है? सारे बच्चे बताओ भी। 50 नंबर क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर जाएगा बोमेन संपुट में पाया जाता है। बी आंसर जाएगा करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन। विपर्यासी लक्षणों के युग्म को कोडित करने वाले जीन कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? हाँ विपर्यासी लक्षणों के युग्म को कोडित करने वाले जीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सही आंसर जाएगा एलिस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा। सारे क्वेश्चन लेवल वाले क्वेश्चन है बच्चों। अगर आप एक समतल दर्पण के सामने अपने बाएं कान को दाएं हाथ से छुओगे तो दर्पण में ऐसा दिखेगा जैसा आपके ये आपके पास ऑप्शन है। बताओ कमेंट कर दो फटाफट। सही आंसर क्या जाएगा अभी? 52 नंबर क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा डी आंसर। दाएं कान को बाएं हाथ ने छुआ है। ठीक है ऐसा प्रतीत होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है? रेटिना पर, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे, अन्य बिंदुओं पर। शाबाश वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है।
शानदार क्वेश्चन का शानदार आंसर करो भी फटाफट। शानदार क्वेश्चन का शानदार आंसर करो जल्दी जल्दी कमेंट में कि इसका आंसर क्या जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 53 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए बच्चों इसका आंसर जाएगा रेटिना के पीछे। क्या जाएगा? रेटिना के पीछे जाएगा, रेटिना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 56 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा पिरामिड है। ऊर्जा पिरामिड है सदैव उल्टी अवस्था में होता है, उल्टी या खड़ी दोनों अवस्था में होता है, सदैव खड़ी अवस्था में होता है, या फिर केवल समुद्र परितंत्र में उल्टी अवस्था में होता है। बताओ सभी बच्चे करेक्ट आंसर क्या जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होता है। सदैव क्या होता है? खड़ी अवस्था में होता है। यहां पर सी आंसर करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, पर्यावरण में शामिल है अजैव कारक है, जैव कारक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, अजैव और जैव कारक है। बताओ सारे बच्चे अब। हाँ वेरी गुड, पर्यावरण में शामिल है। पर्यावरण में शामिल ऑप्शन नंबर डी जाएगा, अजैव और जैव कारक है। जी हाँ बच्चों, डी आंसर देने वाले सभी बच्चों का सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन प्रजातियों को क्या कहा जाता है जिनकी संख्या हाल ही में बहुत कम हो गई और लगातार घट रही है। लगातार घट रही है। हाँ बताओ सारे बच्चे सही आंसर क्या जाएगा अभी। आपका 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा। क्या? लुप्त प्राय है, दुर्लभ है, संवेदनशील है, अनिश्चित है। उन प्रजातियों को क्या कहा जाता है जिनकी संख्या हाल ही में बहुत कम हो गई और लगातार घट रही है। वे प्रजातियां जिनकी संख्या हाल ही में बहुत कम हो गई और लगातार घट रही है, जंगली में जंगली में खतरे हैं, बिल्कुल। और संवेदनशील प्रजातियां कहलाती है वो आपकी, ठीक है, संवेदनशील प्रजातियां कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नागोया नागोया प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था। बताओ। हाँ नागोया प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था। 59 नंबर क्वेश्चन, नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जापान के नागोया शहर में 1929 अक्टूबर 2010 से भारत ने जैव विविधता एवं सतत विकास हेतु इस प्रोटोकॉल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन नंबर बी जाएगा, जैव विविधता और सतत विकास को बढ़ावा देना। भारत ने कब इसमें हस्ताक्षर किए थे बच्चों? 29 अक्टूबर को 2010 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 60 नंबर क्वेश्चन है, आपदा प्रतिरोध इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गठबंधन CDRI की स्थापना किसने की? संयुक्त राष्ट्र, भारत सरकार, विश्व बैंक, यूनेस्को। सारे बच्चे बताओ भी फटाफट सही आंसर क्या जाएगा। वेरी गुड। 60 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल। इसकी स्थापना हुई कब थी? इसकी स्थापना होती है 2019 में। कब होती है? 2019 में होती है। और इसका राइट आंसर जाएगा भारत सरकार है। क्या जाएगा? भारत सरकार है। बी आंसर सही जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक की घोषणा किसने की थी?
यूनेस्को ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस है। खतरनाक क्वेश्चन है। और सारे बच्चे वो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें भी, है ना। लाइक बहुत कम करें, लाइक बहुत कम कर रहे हैं आप लोग। मैं देखता हूँ लाइक का प्रतिशत बहुत कम रहता है। आप सभी बच्चे वो, आपसे विनती रहेगी क्लास को लाइक कर देंगे और शेयर भी कर दो भी, है ना। क्लास को शेयर भी कर दो। नए बच्चे पढ़ा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर हमारे साथ टेलीग्राम पर ज्वाइन होना है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी भी, है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर सी जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त महाराष्ट्र महासभा 1990। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, आपदाओं से संबंधित कुछ प्रभाव हैं। आपदाओं से संबंधित कुछ प्रभाव हैं, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? बताओ सभी बच्चे फटाफट, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा कि इसका सही आंसर क्या जाने वाला है। वेरी गुड, मैं देख पा रहा हूं सभी बच्चों के कमेंट्स। हाँ, सारे बच्चे फटाफट आंसर कर दो। चलो बच्चों, 62 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाने वाला है आपका डी आंसर जाएगा। उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से सभी डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए ये रहा, भारत को कुल चक्रवात प्रवण क्षेत्र है, भारत का कुल चक्रवात प्रवण क्षेत्र है कितना है, कितना परसेंट है ये पूछा है, कितना परसेंट है ये पूछा है आपका। शानदार क्वेश्चन है ये, क्या है, शानदार जानदार क्वेश्चन है। 63 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा 8%, सी आंसर करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक संपन्न हुई, संविधान सभा की प्रथम बैठक है वो कब संपन्न होती है बच्चों? कमेंट में छाप दो सारे बच्चे, जिन जिनको आ रहा है आंसर कर दो भी फटाफट कमेंट के अंदर। हाँ जी। देखिए बच्चों, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये आपका। संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है प्यारे बच्चों आपकी सचिनानंद सिन्हा की अध्यक्षता में होती है। अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर ए जाएगा 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है, 13 दिसंबर को तीसरी बैठक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया, किन अनुच्छेदों में किया गया मूल अधिकारों का? हाँ, शाबाश, बहुत बढ़िया। क्लास को एक बार है वो लाइक करेंगे भी सारे बच्चे। 55 नंबर क्वेश्चन है ना। पैंसठ नंबर क्वेश्चन है ये आपका, 55 नंबर नहीं है। मूल अधिकारों का किन अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है? तो 12 से 35 से, 12 से 35 अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर बी जाएगा। और भाग कौन सा रहने वाला है आपका? भाग, भाग 3 एग्जाम में पूछा जा सकता है। संविधान के भाग 3 को भारत का मेग्रा कार्टो की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, जिला कलेक्टर व कछुआ जिनकी जिसकी पीठ पर हाथी सवारी करते हैं, और यह कथन किसका है? यह कथन वो किसका है? बताओ, बताओ भी सारे बच्चे फटाफट है। मैं सारे बच्चों का आंसर देख पा रहा हूं यहां पर इजीली, ठीक है। आप जो कमेंट करोगे वो मेरे पास में आएगा।
जी बिल्कुल सत्य राइट आंसर क्या जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर जाएगा सी आंसर, रैम से मैकडोनाल्ड, ऑप्शन नंबर जाएगा सी आंसर करेक्ट है। जो बच्चे सी आंसर राइट कर रहे हैं भी उनका सभी बच्चों का सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के सत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार पीठासीन अधिकारी का है, पीठासीन अधिकारी का है। पीठासीन अधिकारी का है, हाँ ऑप्शन नंबर डी जाएगा सत्र स्थगित करना, डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, राज्य प्रशासन में सर्वोच्च प्रशासकीय पद है, 69 नंबर क्वेश्चन। अध्यक्ष राज्य लोक सेवा आयोग, मुख्य सचिव का, अध्यक्ष राजस्व मंडल, गृह सचिव का। 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाने वाले मुख्य सचिव का, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा। बी आंसर कमेंट करने वाले बच्चों का सही आंसर होता है। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल पद की पद का उल्लेख किया गया है, कौन से आर्टिकल में, कौन से आर्टिकल में। राजस्थान की शपथ का, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 159 में किया गया है बच्चों, 159 में किया गया है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, बी आंसर जाएगा, बी इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किनके द्वारा बनाया गया, किनके द्वारा बनाया गया। राणा सांगा, भगवंत दास, उदय सिंह, रानी कनकावती, रानी जी कनकावती। 72 नंबर क्वेश्चन, हाँ बताओ सारे बच्चे फटाफट सही आंसर। क्या कह जाएगा आपका, देखिए आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण राजा मान सिंह प्रथम की रानी कनकावती के पुत्र ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था और यहां कृष्ण की काली प्रतिमा स्थापित की गई। ये रानी कनकावती किसकी पत्नी थी, मान सिंह की पत्नी थी बच्चों, मान सिंह प्रथम। ठीक है, और याद रखेंगे जगत शिरोमणि मंदिर है वो आप पुत्र की याद में बनाया गया, अपने पुत्र की याद में, इनका बड़ा बेटा पुत्र। ऑप्शन नंबर डी जाएगा इसका आंसर, डी आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रासिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला वर्ताकार नृत्य है, मांडल नृत्य है, गौर नृत्य है, मौर्य नृत्य है या फिर लूर नृत्य है। हाँ छाप दो भी सारे बच्चे कमेंट में सही आंसर। तिहत्तर नंबर क्वेश्चन है, ग्रासिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला वर्ताकार नृत्य। देखिए मांडल नृत्य ग्रासिया महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर किया जाता है और इस नृत्य में थाली और बांसुरी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मांडल नृत्य पर गुजराती गरबे का प्रभाव है और इसका आंसर भी आपका मांडल नृत्य जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जाएगा राइट आंसर। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बोलना मत भी, थाली और बांसुरी वाद्य यंत्र का प्रयोग। ठीक है, और इस नृत्य पर किसका प्रभाव रहा है, भी गरबे का यानी गुजरात का, गुजराती प्रभाव देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए आंसर जाएगा। आगे बढ़ो। नेक्स्ट है कि किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी इस्तेमाल किया गया था, बताओ। हाँ
शाबाश। 74 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी आंसर जाएगा भांडा शाह जैन मंदिर बीकानेर। भांडा शाह जैन मंदिर बीकानेर, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी आंसर जाएगा। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में है, सांवलिया जी का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, झामेश्वर महादेव मंदिर उदयपुर में है। ठीक है। बिल्कुल बी आंसर जाएगा। नेक्स्ट है कि नागौर का भूगांव किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? नागौर का भूगांव किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? पैचवर्क के लिए, मिट्टी के खिलौने के लिए, जूटी पट्टी के लिए, लोहे के औजारों के लिए। नागौर का भूगांव पूछा है। जी बिल्कुल, मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है भी नागौर का भूगांव। बी आंसर जाएगा, बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पढ़ते हैं भी? कौन से त्योहार पढ़ते हैं? बड़ी तीज, ऋषि पंचमी, आखा तीज, नाग पंचमी, छोटी तीज, बसंत पंचमी, गणगौर, रक्षाबंधन। 76 नंबर क्वेश्चन है आपका। वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज, अक्षय तृतीया के रूप में अबुझ सावा, श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी जाएगा राइट आंसर। क्या जाएगा? बी आंसर जाएगा। वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज, श्रावण नाग पंचमी। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि कौन सा युगम गलत सुमिलित है भी? पाबूजी कौल कोलुमंडे, तेजाजी खरनाल, मल्लीनाथ जी गागरोन, रामदेव जी रामदेवरा। 77 नंबर क्वेश्चन। कौन सा है जन्म स्थान है? ये है वो कौन सा है? ये जन्म स्थान मेल खा रहा है अभी, कौन सा गलत है यहाँ पर? रॉन्ग है, असुमिलित है। बताओ। और एक बार सारे बच्चे वो क्लास को लाइक करेंगे भी फटाफट। सभी को पता है पाबूजी कोलुमंड फलोदी, तेजाजी खरनाल नागौर, मल्लीनाथ जी बालोत्रा। मल्लीनाथ जी बालोत्रा। ऑप्शन नंबर सी सीधा गया आपका, सी आंसर सीधा गया। 78 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में पावाड़ा का मतलब है? लोक कथा है, लोक गाथा है, लोक गीत है, लोक साहित्य है। पावाड़ा क्या है बताओ। हाँ, सारे बच्चे फटाफट आंसर कर दो। पावाड़ा का मतलब पूछा है। राजस्थान में पावाड़ा से तात्पर्य क्या है? लोक गाथा है। ठीक है, क्या है? लोक गाथा है। ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा इसका आंसर, बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, मादलिया पहना जाता है भी? मादलिया पहना जाता है, मादलिया भुजाओं पर, ललाट पर, गले में, कलाई पर। हाँ जी, क्या आंसर जाएगा आपका? मादलिया। मादलिया प्यारे बच्चों गले, गले का आभूषण है। मादलिया आभूषण है वो गले का आभूषण है। सी आंसर करेक्ट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो ये रहा 80 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? विवाह का एक प्रकार, एक देसी खेल, नववधु के साथ जाने वाली लकड़ियां या सत्रियां, लड़कियां या सत्रियां, राजस्थानी लोकगीत है। राजस्थानी लोकगीत है। 80 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। राजस्थान में वधु के साथ उसके पीर से लड़कियां सत्रियां आती है वह ओलंदी अणुवादी कहलाती है।
एक तो ओलंदी होती है और इसी को अण्डवादी भी कहा जाता है। सी आंसर करेक्ट आंसर जाएगा बच्चों, सी करेक्ट है, सी आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? सारे बच्चे मेरे को ना फटाफट कमेंट करेंगे। विवाह का एक प्रकार है, एक देसी ख्याल है, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री, राजस्थानी लोकगीत है। ओलंदी पूछा है तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? अजमेर है, अलवर है, कोटा है और सीकर है। शानदार क्वेश्चन है बच्चों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी को पता है मैं छपने वाले क्वेश्चन करवाता हूं और एमसीक्यू के तौर पर करवाता हूं। तो बताओ सारे बच्चे फटाफट सही आंसर क्या जाएगा? मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा होने वाला है? सारे बच्चे कमेंट करो फटाफट। तो इसका सही आंसर जाएगा बच्चों अलवर। बिल्कुल, मेवाती बोली आपकी अलवर, खेतल, तिजारा, डीग, भरतपुर जिले में मेओ जाति के लोगों के द्वारा बोली जाती है। बी आंसर इसका सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा वेदक सार और पूजा पद्धति, वेदक सार तथा पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना किसने की? अजीत सिंह, अवय सिंह, जोरावर सिंह, गज सिंह। वेदक सार पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना किसने की? ये आपका सीधा सीधा प्रश्न है। कौन करता है? जोरावर सिंह करता है। प्यारे बच्चों कौन करता है? जोरावर सिंह करता है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा राइट आंसर। प्यारे बच्चों जो भी क्लास के अंदर देख रहे हैं सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दो फटाफट और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर भी कर देना, ठीक है। जो नए बच्चे पधारे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर दमदार कंटेंट के साथ वो पढ़ाया जाता है, ठीक है। दमदार कंटेंट के साथ वो पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, कौन सा कूट सुमलित नहीं है? अभी कौन सा कूट है वो सुमलित नहीं दिखाई दे रहा आपको, बताओ। राजस्थान का एकीकरण है, चरण दिए गए हैं और एकीकरण दिनांक दी गई है। हाँ, एकीकरण दिनांक दी गई है, बताओ। शाबाश, वेरी गुड, बताओ बताओ। कौन सा कूट सुमलित नहीं है? 83 नंबर क्वेश्चन है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, पंचम, षष्ठ, बताओ। यहां पर तो प्रथम चरण तो दे ही नहीं रखा, फर्स्ट चरण है। फर्स्ट चरण कब बना? 18 मार्च से, 18 मार्च 1948 से। द्वितीय चरण दे रखा है क्या? अरे द्वितीय चरण ही नहीं दे रखा है इसके अंदर। द्वितीय चरण कब बना? द्वितीय चरण है, द्वितीय चरण बनता है 25 मार्च को, 25 मार्च 1948 को, ठीक है। तृतीय चरण दे रखे, चतुर्थ दे रखे, पंचम दे रखे, षष्टम दे रखे, सातवां नहीं दे रखा। सप्तम चरण कब बनता है? सप्तम चरण है, सप्तम चरण बनता है 1 नवंबर को, 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। और यहां पर आपको गलत कौन सा दिखाई दे रहा है? यहां पर मेरे को दिखाई दे रहा है चतुर्थ, चतुर्थ दे रहा है भी, चतुर्थ है ना, चतुर्थ, चतुर्थ चरण यानी बी आंसर गलत जाएगा। यहाँ पर चतुर्थ चरण की स्थापना की मैं बात करूं, चतुर्थ चरण का उद्घाटन की मैं बात करूं, कब किया गया? 30 मार्च को किया गया, बिल्कुल 30 मार्च को ही किया गया, लेकिन 1949 को किया गया था बच्चों। 30 मार्च 1949 को किया गया, 1949 से, ठीक है। तो ये इस प्रकार से छांटना होगा आपको। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर जाएगा। एकीकरण है वो 7 चरण में होता है, 7 चरण आपके सामने है। स्थापना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा, गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह द्वारा किस वर्ष में की गई थी? 1721 से 1725 से 1727, 1731 से। सारे बच्चे फटाफट कमेंट में आंसर कर दो जल्दी जल्दी। भारत का पेरिस गुलाबी नगर नाम से प्रसिद्ध जयपुर नगर की स्थापना 1727 में होती है। भी कब होती है?
1727 में होती है। इसके वास्तुकार कौन थे भी? जयपुर, जयपुर के वास्तुकार कौन थे? अगर एग्जाम में पूछा जाए तो बताओ भी। विद्याधर भट्टाचार्य थे। कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य क्या थे इनके? इनके प्यारे बच्चों वास्तुकार थे। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जयपुर को लाल रंग, जयपुर को गेरुआ लाल रंग से किसने पुतवाया था? गुलाबी, यानी गुलाबी हिमर्ची रंग किसने लगवाया था बच्चों? याद रखें 1876 में लगवाता है। कौन पुतवाता है बच्चों? एक शासक हुआ आपका राम सिंह। राम सिंह ने जयपुर को बिल्कुल गुलाबी रंग से पुतवाया था, गुलाबी रंग से हिमर्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा कि बिजोलिया आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिजोलिया का 85 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा सही है ये बताओ मेरे को। यह आंदोलन 1857 में आरंभ हुआ था। इसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था। राव गोपाल सिंह बिजोलिया के सरदार थे। कृष्ण सिंह ने किसानों पर 84 कर लगाए थे। बढ़िया प्रश्न है। अभी बताओ, सारा बच्चा बताओ। ये तो तय है कि 84 कर नहीं लगाए थे। कितने कर लगाए थे? 84 कर लगाए थे, 64 कर नहीं लगाए थे। ठीक है। बिजोलिया, बिजोलिया ठिकाने की स्थापना राणा सांगा के समय हुई थी। अशोक परमार ने 1510 में की थी बच्चों। किसने की थी? राणा सांगा ने। राणा सांगा के समय अशोक परमार करवाता है 1510 में इसकी स्थापना। ठीक है। बढ़िया प्रश्न है। अभी इसका सही आंसर कर दो फटाफट। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा। इसके नेतृत्व में साधु सीताराम दास ने किया था बच्चों। इसका नेतृत्व है। ठीक है। क्या जाएगा? बी आंसर जाएगा। बी आंसर करेक्ट आंसर होगा। बी देने वाले वाला सही आंसर होता है बी। बी इज द करेक्ट आंसर। यह आंदोलन 1857 में आरंभ नहीं हुआ था। बिजोली आंदोलन स्टार्ट होता है 1897 में और 1941 तक चलता है, यानी 44 वर्ष तक चलने वाला भारत का सबसे लंबा आंदोलन यही आंदोलन है। ठीक है भी। आगे बढ़ो, आगे आगे बढ़ो। बेराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? मत्स्य है, पांचाल है, चेदी है, अर्जुनाई है, बताओ। प्राचीन भारत में विराटनगर वर्तमान बेराट मत्स्य जनपद की राजधानी थी। क्या जाएगा? मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए जाएगा राइट आंसर बच्चों। हाँ, बिल्कुल बढ़िया प्रश्न है। आगे बढ़ो। जयपुर मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में, बताओ। जयपुर, जयपुर मेट्रो की शुरुआत बताओ। सारे बच्चे बताओ फटाफट। जयपुर मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत होती है प्यारे बच्चों आपकी 2015 से। कब से होती है? 2015 से होती है। 2015 यानी 3 जून। 3 जून से जयपुर मेट्रो की मध्य चरण फर्स्ट फेज शुरुआत होती है बच्चों, जिसका संचालक मानसरोवर से लेकर चांद पोल तक जाता है। 9.25 किलोमीटर रहा ये। 23 दिसंबर 2020 को मेट्रो, जयपुर मेट्रो प्रथम चरण के फेज सेकंड को भी शुरुआत हुई, जो चांद पोल से बड़ी चौपड़ तक जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी है? बताओ बताओ सारे बच्चे। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल।
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी है? ग्रामीण महिला साक्षरता दर पूछी है बच्चों, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वैसे तो, ठीक है, लेकिन हिलाने वाला क्वेश्चन है, हिलाने वाला क्वेश्चन है ये वैसे तो आपका, है ना। बिल्कुल 45.8% जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा राइट आंसर बच्चों, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन है, जोआई बांध योजना से सिंचित जिले कौन से हैं? जोआई बांध बताओ सभी बच्चे, जोआई बांध बनाया कहां पर गया? जोआई बांध बनाया गया बच्चों आपका सुमेरपुर में। कहां पर बनाया गया? सुमेरपुर पाली में बनाया गया। कौन सी नदी पर बनाया गया? जवाई नदी पर बनाया गया। सुमेरपुर पाली जवाई बांध को कहा जाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर। मारवाड़ का क्या कहा जाता है बच्चों? अमृत सरोवर कहा जाता है, ठीक है। और जवाई बांध को बनाया कब गया बच्चों? 1946 के अंदर। 1946 में जोधपुर के महाराजा उमेर सिंह ने इस बांध की नींव रखी थी। किसने रखी थी? जोधपुर का शासक हुआ उमेर सिंह, इन्होंने नींव रखी थी। और पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना यही है बच्चों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जाएगा यहाँ पर, पाली और जालौर को पानी सिंचित क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा 90 नंबर क्वेश्चन है कि जवाहर सागर बांध वो किस जिले में स्थित है? बताओ फटाफट है। जल्दी जल्दी कमेंट करो फटाफट बच्चों, सही आंसर क्या जाएगा इसका? जल्दी जल्दी करेक्ट आंसर करो भी। जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है ये पूछा है मैंने। जवाहर सागर बांध पूछा है बच्चों। वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए जवाहर सागर बांध वो कोटा, कोटा में है। कहां पर है? कोटा में है। कोटा में एक स्थान रहेगा बच्चों आपका बोराबास, बोराबास नामक स्थान रहेगा। और ये जवाहर सागर बांध है वो कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। जवाहर सागर बांध है, जवाहर सागर कोटा जिले के बोराबास नामक स्थान पर चंबल घाटी परियोजना के तहत निर्मित एक पिकअप बांध है बच्चों। क्या है ये एक बच्चों आपका पिकअप बांध है। पिकअप बांध जाना जाता है इसे। इससे कोटा व बूंदी की सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। एक तो आपका कोटा हो गया, दूसरा आपका बूंदी को भी सिंचाई की उपलब्ध होती है बच्चों, पानी की व्यवस्था। तो हमारा आंसर जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मावठ वर्षा होती है। राजस्थान में मावठ वर्षा होती है बताओ। अरब सागरीय चक्रवातों से, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, बंगाल खाड़ीय मानसून से, प्रत्यावर्ती मानसून से। ऑप्शन नंबर बी जाएगा भूमध्य चक्रवातों से। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? बी आंसर जाएगा। माउट है बच्चों आपकी कौन सी फसल के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी होती है? रबी फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कुल वन क्षेत्र में सर्वाधिक एवं न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले क्रम से बताओ। शानदार क्वेश्चन है बच्चों, बताओ 92 नंबर क्वेश्चन। न्यूनतम वन क्षेत्र, अच्छा क्षेत्रफल वाले जिले बताना है क्या न्यूनतम? देखो सर्वाधिक तो मैं बात करूं यहां पर, सर्वाधिक है, सर्वाधिक मैं यहां लिख रहा हूं सर्वाधिक। सर्वाधिक तो रहेगा आपका उदयपुर अलवर, ठीक है। जैसे मान लो चूरू, उदयपुर चूरू है ना यहाँ पर, हाँ तो ये रहा न्यूनतम चूरू है बच्चों, ठीक है, न्यूनतम चूरू है। और उदयपुर का क्षेत्रफल कितना है पता है ना आपको? 27 है, 53.39 ये आपका उदयपुर का वन क्षेत्रफल है। बाकी चूरू का बहुत कम है, 67.69 वर्ग किलोमीटर है बच्चों, ठीक है, चूरू का वन क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है कि पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक व विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? रेतीली मिट्टी है, कछारी मिट्टी है, मध्यम काली मिट्टी है, लाल व पीली मिट्टी है। बताओ सारे बच्चे कमेंट में आंसर करो फटाफट, और क्लास को एक बार शेयर कर दो सारे बच्चे, क्लास को लाइक भी करो फटाफट। हाँ
देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। वो पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है वो रेतीली मिट्टी है, मारवाड़ है, रेतीली मिट्टी है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में बागर और मेरू के नाम है, बागर और मेरू के नाम है, जल निकासी व्यवस्था, भौगोलिक क्षेत्र है, सांस्कृतिक क्षेत्र है और जिलों बताओ। हाँ 94 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में बागर और मेरू के नाम है। देखिए बच्चों, पश्चिमी रेतीली मैदान और अरावली पर्वत के बीच है ना जो विस्तृत अर्धशुष्क भाग है ना, जो मैदान है उसे बांगर कहा जाता है, ठीक है। अर्ध रेगिस्तान क्षेत्र भी कहते हैं उसे, लेकिन ये मेरू नाम शब्द उपयोग हुआ ना, ये मेरू, मेरू भी आप सभी को पता है कि राज्य के अंदर अरावली क्षेत्र में ना श्रेणी के अंदर शुष्क क्षेत्र को मेरू कहते हैं। बस ये कह सकता हूं भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से ये सब है। बी आंसर जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ो बच्चों, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल बताओ, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल बताओ फटाफट। 95 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल पूछा है मैंने बच्चों, सभी को आना चाहिए क्षेत्रफल। भारत है देश के कुल भूभाग का राजस्थान के अंतर्गत कितना आता है देश का, तो बताओ भाई 10.41% है राजस्थान हिस्सा रखता है। राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान रखता है, सबसे बड़ा राज्य है। इसका सही आंसर जाएगा 3 लाख है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में वर्षा 2023 और 24 के सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रचलित मूल्यों पर उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहा बच्चों। उद्योग मैं बता कर आया था 2 दिन पहले क्लास ली मैंने बताया था कि 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार कृषि का बताया था, उद्योग का बताया था और सेवाओं का बताया था। अब इसने पूछा है क्वेश्चन के अंदर उद्योग क्षेत्र का पूछा है, कहीं ना कहीं अगले पेपर में पूछ ले सेवाएं, है ना, सेवाएं पूछ ले। मैं दोबारा लिखा रहा हूं आपको, मैं दोबारा लिखा रहा हूं बच्चों आपको, कृषि कृषि कितना परसेंट है अभी 26.72 है परसेंट है, ठीक है। हाँ प्रतिशत मूल्यों पर, और हम उद्योग बताइए थे, उद्योग 26.72 ये आपका लिखा ही हुआ है ना। 96 नंबर क्वेश्चन, ये तो आपका उद्योग का लिखा ही हुआ है ना, उद्योग का 28.21% है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, बी आंसर जाएगा। इतना योगदान प्रतिशत रहा है 26.72 रहा है बच्चों आपका कृषि का, 26.72 किसका रहा है, ये कृषि का रहा है। 45.07 तो बच्चों आपकी सेवाओं का रहा है, भी किसका रहा है, सेवाओं का रहा है। तो यहां पर है ऑप्शन नंबर आपका जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट है कि राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में कब किया। खतरनाक क्वेश्चन है भाई साहब, खतरनाक। कर दो आंसर फटाफट, सही आंसर क्या जाएगा। बच्चों 97 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा, 19 फरवरी 2003 है, डी आंसर जाएगा। और अब तक ये क्वेश्चन है वो लगभग कम से कम बच्चों 10 बार एग्जाम में पूछा गया है, तो 10 PYQ कह सकता हूं मैं इसे, 10 बार एग्जाम में पूछा गया बच्चों, ये मोस्ट एग्जाम में पूछा गया है। एक ये रहा 98 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क योजना कब लागू की गई। 98 नंबर क्वेश्चन, ये भी अभी तक दोस्तों कम से कम है वो 10 एग्जामों में पूछा गया बच्चों, ये भी आपका PYQ का लास्ट क्वेश्चन है ना जी। राजस्थान बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये सेवाएं हैं जो एग्जाम में 1-2 पूछी जाएगी ना, 1% जरूर आने वाला है योजना से संबंधित। और इसका सही आंसर जाएगा 15 अगस्त 2012, 15 अगस्त 2012 मीन्स ए आंसर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में केंद्रीयांश एवं राज्यांश का वित्त औसत अनुपात क्रमशः कितना है, यानी केंद्र और राज्य का अनुपात क्रमशः पूछा है।
बताओ जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसका औसत अनुपात कितना रहेगा? ऑप्शन नंबर बी जाएगा 60 और 40%। ऑप्शन नंबर बी जाएगा केंद्र का 60 रहेगा और राज्य का रहेगा 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, राजस्थान की पहली कपड़ा मिल्स कृष्णा मिल ब्यावर की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई? खतरनाक क्वेश्चन है भी, बताओ सारे बच्चे। सही आंसर करो अभी फटाफट है। हाँ, 100 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 100 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान की पहली कपड़ा मिल है, प्रथम सूती वस्त्र मिल है बच्चों, है ना। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर निजी क्षेत्र में की गई। स्थापना किसके द्वारा की गई? स्थापना किसके द्वारा की गई बच्चों? सेठ दामोदर दास राठी। मैं यहां पर लिख रहा हूं, सेठ दामोदर, सेठ दामोदर दास, सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा स्थापना की गई 1889। ऑप्शन नंबर डी, यानी 1889। 1889 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जाएगा। डी इसका सही आंसर जाएगा। सहयोग इन ये स्थापना की, इसका सहयोग इनके सहयोगी श्याम जी कृष्ण वर्मा थे बच्चों, यानी इनके सहयोग किसने किया था? तो याद रखें श्याम जी वर्मा भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। श्याम जी वर्मा, श्याम जी कृष्ण वर्मा, नाम बहुत बड़े रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या गया? डी आंसर गया बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण में बायोगैस की प्राकृतिक रिहाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? जैव जैव भू रासायनिक चक्र, पर्यावरण प्रदूषण, वनीकरण, वनों की कटाई। शानदार क्वेश्चन बच्चों, पहला क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और बिल्कुल इस दमदार क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को क्या करना है? कमेंट बॉक्स में देना है भी। बिल्कुल सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाएगा राइट आंसर, जैव भू रासायनिक चक्कर। जो भी यहां पर ए आंसर लॉक कर रहे हैं बच्चे, उनका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपूर्ण प्रभाविकता का उदाहरण है? ऑप्शन है मटर है, पपीता है, स्नैपड्रैगन है और टमाटर है। जी बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप सभी को पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा। देखिए मेंडल के नियम में पूर्ण रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड में मान्य नहीं है बच्चों, है ना, और ये अपवाद के रूप में रखा जाता है मेंडल का नियम आपका। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्नैपड्रैगन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है कि नेत्र लेंस पर एक अपारदर्शी झिल्ली बन गई है जो कि दृष्टि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, और इस नेत्र दोष को कहते हैं? जरा दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य, मोतियाबिंद, निकट दृष्टि दोष। सारे बच्चे फटाफट वो एक बार कमेंट करो भी, है ना, कमेंट करो सारे विद्यार्थी फटाफट। इन क्वेश्चनों का आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में दो कि सही आंसर क्या जाएगा। क्लास को सारे विद्यार्थी एक बार लाइक जरूर करेंगे भी। हाँ, 52 नंबर क्वेश्चन है आपका। वेरी गुड प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, मोतियाबिंद इसका राइट आंसर जाएगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको फोड़ना क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई होती है, उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई होती है। क्वेश्चन समझो भी, धनात्मक है, ऋणात्मक है, अनंत है या फिर शून्य है? 53 नंबर क्वेश्चन है बच्चों आपका। मोनिका अभिनंदन, मोस्ट वेलकम क्लास में। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई होती है, उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई होती है 53 नंबर क्वेश्चन। दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। अपसारी दर्पण या उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी धनात्मक है तथा अपसारी या अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। हमारा आंसर जाएगा धनात्मक है। क्या जाएगा? धनात्मक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातुओं को बिना तोड़े पीट कर पतली बनाई जा सकती है। धातुएं होती है चमकदार, तन्य, चालक, आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय। जी बिल्कुल, बहुत शानदार क्वेश्चन है भी। धातुओं को बिना तोड़े पीट कर पतली बनाई जा सकती है, धातुएं होती है। 54 नंबर क्वेश्चन। शाबाश अभिनंदन, मोस्ट वेलकम है राजिया। कांता, सेरुडीसु, बुग्गू बिल्कुल,
मैं देख पा रहा हूँ ममता कुमावत आंसर आप सभी का। सारे बच्चे कमेंट में आंसर करो भी, है ना। सारे बच्चे कमेंट में आंसर करो। सीसीटीवी नीचे आओ फटाफट। बिल्कुल 54 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी जाएगा आघात वर्धनीय। जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर डी आंसर लॉक कर रहे हैं उनका सही आंसर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है वो कौन सा है। मरुस्थलीय, घास भूमि, सागर और वानिकी। बिल्कुल सारे बच्चे कमेंट में आंसर करो कि विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। 56 नंबर क्वेश्चन आपका। बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन है। और इस दमदार क्वेश्चन का राइट आंसर कौन देगा अभी, फटाफट दो, फटाफट है, टाइम नहीं लगना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है वो सागर पारिस्थितिकी तंत्र है बच्चों। पृथ्वी सतह के 70% हिस्से पर महासागर है, आप सभी को पता है ना। तो महासागर जाएगा इसका आंसर है। सागर का 70% भाग है वो सागर का है, पृथ्वी के ऊपर है। ठीक है, सारे बच्चे हैं वह यहाँ पर सी आंसर लॉक करेंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि पर्यावरणीय पर्यावरणीय असंतुलन असंतुलन का कारण है। पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है भोगवादी, पर्यावरणीय चेतना का अभाव, भौतिकवादी और उपयुक्त में से सभी। हाँ जी, कर दो भी सारे बच्चे कमेंट में आंसर फटाफट। पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है ये पूछा आपसे। सही आंसर जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी जाएगा। उपयुक्त सभी सरकारी ऑप्शन को सही करेंगे सारे बच्चे। क्या जाएगा, सरकारी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे बच्चे वो क्लास को लाइक जरूर करेंगे भी, क्लास को लाइक अभिनंदन, बिल्कुल मोस्ट वेलकम, क्लास को लाइक करेंगे वे सारे बच्चे। हाँ अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति की रिपोर्ट पर विचार हेतु कितने वाचन हुए थे। 2, 3, 4 और 5। हाँ कितने वाचन हुए थे बच्चों, कितने वाचन हुए थे ये पूछा गया है आपसे। कितने वाचन हुए ये बताओ फटाफट, सही आंसर क्या जाएगा। बिल्कुल बच्चों, सारे बच्चे वो क्लास को एक बार लाइक करेंगे भी। जी देखिए यहाँ पर 64 नंबर प्रश्न का सही आंसर जाएगा। 3 वाचन हुए थे बच्चों। पहला वाचन कब होता है, पहला वाचन होता है वो 1948 को होता है, 1948 यानी 4 नवंबर को होता है, 4 नवंबर 1948 से। दूसरा वाचन कब होता है, दूसरा वाचन होता है 1948 को होता है, लेकिन 15 नवंबर को होता है। कब होता है, 15 नवंबर को होता है। तीसरा वाचन कब होता है, तीसरा वाचन होता है वो 1949 को होता है, लेकिन 14 नवंबर को होता है। ठीक है, ये तीनों ही डेट है वो आपकी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना भी। 3 वाचन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी अगला क्वेश्चन है। हाँ अगला क्वेश्चन है कि खरीफ और रबी गिरदावरी के दौरान स्थल निरीक्षण करना एवं सत्यापित कर रिपोर्ट करना का दायित्व है। तहसीलदार है, कानूनगो है, ग्राम सेवक का है और पटवारी का है। कमेंट में आंसर कर दो भी फटाफट, सही आंसर क्या जाएगा। कमेंट में आंसर कर दो फटाफट, सही आंसर क्या जाएगा।
हाँ जी, 65 नंबर क्वेश्चन इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी जाएगा। पटवारी का होता है, ये कौन किसका होता है? पटवारी का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्र अधिकार है, राइट टू फ्रीडम में किन अनुच्छेदों में दिया गया है? किन अनुच्छेदों में दिया गया है? पॉलिटिकल शानदार क्वेश्चन है भी, पॉलिटिकल शानदार क्वेश्चन है, किन अनुच्छेदों में दिया गया है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे बताओ फटाफट। हाँ बिल्कुल, शाबाश, 66 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही आंसर जाएगा आर्टिकल बी जाएगा। अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 1922 के अंदर राइट टू फ्रीडम का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है वो राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? किस अनुच्छेद के तहत है? बिल्कुल, ऐसे क्वेश्चन पक्के आएंगे भी, ये क्वेश्चन पक्के आएंगे भी, है ना। सूचना का अधिकार 2005, बिल्कुल, ये हमारा क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। हाँ, शानदार क्वेश्चन है और शानदार एमसीक्यू का शानदार जवाब चाहिए फटाफट। हाँ जी, सारे बच्चे कमेंट में आंसर करो, जिस जिसको क्वेश्चन आते हैं कमेंट में आंसर करो। शानदार एमसीक्यू है बच्चों। हाँ बिल्कुल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम संभागीय आयुक्त का पद किस गवर्नर जनरल द्वारा गठित किया गया है? विलियम बेंटिंग है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है, वॉरेन हेस्टिंग है, लॉर्ड रिपन है? लॉर्ड रिपन है, बताओ। 69 नंबर क्वेश्चन है और 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ फटाफट है। हम्म, बिल्कुल बच्चों, 69 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाएगा, विलियम बेंटिंग है। विलियम बेंटिंग करेक्ट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, विलियम बेंटिंग जाएगा करेक्ट आंसर। बिल्कुल, इस आयुक्त पद का निर्धारण विलियम बेंटिंग ने कब किया था? सर्वप्रथम 1829 में किया था, 1829 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर ए जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चों कि संत दरियाव जी रामसनी संप्रदाय किस किस शाखा के प्रवर्तक थे? शाहपुरा है, सिंतल है, रैण है और खेड़प्पा है? जी, करेक्ट आंसर करो सारे बच्चे फटाफट। ये अंतिम रामबाण क्लास आपकी, ये अंतिम रामबाण क्लास आपकी, है ना। हाँ, 100% छपेंगे ये क्वेश्चन आपको, 100%, 100% छपेंगे बच्चों ये क्वेश्चन, जहां तक मेरा मानना है ना। तो बिल्कुल, देवीलाल और मोनिका मोनू प्रजापति से रूढ़ी अभिनंदन, मोस्ट वेलकम सभी बच्चों का। क्लास को है ना एक बार लाइक करो भी सारे बच्चे, है ना, क्लास को एक बार लाइक करो और एक बार शेयर कर दो अपने दोस्तों से। अगर नए बच्चे पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट। संत दरियाव जी की हम बात कर रहे हैं, संत दरियाव जी की हम बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी जाएगा, रैण शाखा के थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जाएगा, रैण शाखा के। संत दरियाव जी का जन्म कहाँ पर होता है, कब होता है? 1676 में होता है। कहाँ पर होता है प्यारे बच्चों? पाली में होता है। पाली में एक स्थान पड़ता है आपका, वो जेतारण है, जेता का गांव जेतारण पाली में, ठीक है। इनका जन्म होता है बच्चों, और इन्होंने बच्चों 1712 के अंदर है वो इन्होंने क्या ली? शिक्षा ली, दीक्षा ली, ठीक है। राम नाम की दीक्षा ली गुरु प्रेमनाथ से, गुरु प्रेम दास इनके क्या थे बच्चों? गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, दाऊदी बोहरा समाज का पवित्र स्थान गलियाकोट कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में है, भीलवाड़ा में है, जोधपुर में है, बीकानेर में? सारे बच्चे कमेंट में बताओ फटाफट है, सही आंसर क्या जाएगा?
72 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या गया बीब आपका? क्या गया यहाँ पर? ऑप्शन नंबर गलियाकोट है। गलियाकोट है वो डूंगरपुर में है। कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। ऑप्शन नंबर ए जाना चाहिए आप सभी बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य क्षेत्र है वो सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? बम नृत्य भरतपुर का है, ढोल नृत्य जालौर का है, गिंधड़ शेखावटी का है, गेर मेवात का है। हाँ, कौन सा सही नहीं है अभी बताओ फटाफट। सही मेल कौन सा नहीं खा रहा है? हाँ जी, शाबाश बच्चों। यहाँ पर गैर नृत्य है वो मेवात का नहीं है। गैर नृत्य आपने आंसर दिया है। गैर नृत्य वो मेवाड़ का लोकप्रिय नृत्य है जो आपके गोल घेरे में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि रानी जी की बावड़ी का निर्माण किया, रानी जी की बावड़ी का निर्माण किस काल में करवाया गया था बताओ? किसने करवाया? किस काल में करवाया गया था रानी जी की बावड़ी का निर्माण बताओ? फटाफट बताओ सही आंसर क्या जाएगा? रानी जी की बावड़ी एशिया की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी है बच्चों, है ना। रानी जी की बावड़ी की लंबाई कितनी है? रानी जी की बावड़ी की लंबाई है लगभग 500 फीट है। लगभग 500 फीट है इसकी क्या होने वाली है? लंबाई होने वाली है। बिल्कुल। और चौड़ाई की मैं बात करूं तो 40 फीट इसकी चौड़ाई है। गहराई की मैं बात करूं 200 फीट इसकी गहराई है। 200 फीट इसकी गहराई है रानी जी की बावड़ी। बिल्कुल। इस बावड़ी की फेमस है कि इस बावड़ी में कलात्मक बावड़ी तोरण द्वार है बच्चों, तोरण द्वार है। और इसका निर्माण कौन करवाता है? ऑप्शन नंबर ए जाएगा लॉर्ड कंवर द्वारा करवाया गया 1699 ईस्वी में राव अनिरुद्ध सिंह के काल में। यहां पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल और किस शासन काल को माना जाता है? जयपुर 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 चित्रकला का पूछा है, बता दो फटाफट है। हाँ, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 75 आपका। बिल्कुल, जयपुर शैली की प्रधान विशेषता क्या रही है? यहाँ पर जयपुर शैली में कौन से चित्र है वो सर्वाधिक बड़े बच्चों? याद रखेंगे, आदम का चित्र है। आदम कद चित्र, यानी कौन से आदम के चित्र? आज आप लोग आजकल आप लेते हैं ना, वो कौन से फोटो लेते हैं? पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट फोटो बनाने चित्र शैली की प्रधान विशेषता रही है। इसके शालिग्राम साहिबराम यहाँ पर इनके मुख्य चित्रकार रहे हैं। और स्वर्णकाल माना जाता है वो आपके सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल है, वो स्वर्णकाल माना जाता है। जयपुर शैली डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला भरता है? हड़पू जी है, पाबू जी है, गोगा जी है, मल्लीनाथ जी है। हाँ, हाँ जी, बताओ सारे बच्चे बताओ फटाफट। बिल्कुल बच्चों, यहाँ पर 76 नंबर का सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या है? तिलवाड़ा। डी आंसर जाएगा मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मल्लीनाथ जी महारानी के शासक राव तीड़ा जी के पुत्र थे। किसके पुत्र थे बच्चों? तीड़ा जी। तीड़ा जी इनके पिताजी का नाम है बच्चों। बिल्कुल। मल्लीनाथ जी का प्रमुख मंदिर है वो तिलवाड़ा। कहाँ पर पड़ता है? तिलवाड़ा पड़ता है वो बालोतरा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? बालोतरा में पड़ता है, जहाँ चैत्र माह में मल्लीनाथ जी पशु मेला लगता है। कहाँ कब लगता है मल्लीनाथ जी पशु मेला? चैत्र माह में। चैत्र माह में। ऑप्शन नंबर क्या गया आपका? डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये देखिए कि लटियाड़ देवी का मंदिर स्थित है रणकपुर में है, आबू में है, नागौर में है, फलोदी में है। हाँ जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार क्वेश्चन। और इस दमदार क्वेश्चन का राइट आंसर करो भी इस फटाफट है।
जल्दी जल्दी आंसर कर दो फटाफट कि इसका सही आंसर क्या जाने वाला है। 77 नंबर क्वेश्चन है, 77 नंबर क्वेश्चन। लटियाल देवी का मंदिर कहां पर है? फलोदी के अंदर है। कहां पर है बच्चों? फलोदी के अंदर है, फलोदी। ऑप्शन नंबर डी जाएगा। लटियाल माता जी कल्लो की कुल देवी है। किसकी कुल देवी है बच्चों? कल्लों की। कल्लों की कुल देवी रही है बच्चों, तो हमारा आंसर जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन बच्चों। राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? सारे बच्चे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट, जो पहली बार विजिट कर रहे हैं। शाबाश, वेरी गुड। सहनाई, सहनाई, अलगोजा, रावण हत्ता और पुंगी बीण क्या है? राजस्थान का राज्य लोक वाद्य कौन सा, ये पूछा है। शाबाश, वेरी गुड। देख पा रहा हूं मैं आंसर आपका, सभी बच्चों का देख पा रहा हूं। हमारा आंसर जाएगा, राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र है वो अलगोजा है। अलगोजा कौन से प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो याद रखेंगे, सुशीर वाद्य यंत्र है। सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा होता है? सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा होता है? जो फूंके से बजाया जाता है, ठीक है। इसमें कितने छेद होते हैं? इसमें बच्चों 4 छेद होते हैं। इसमें कितने छेद होते हैं? 4 छेद होते हैं। इसका प्रयोग कौन करते हैं? कालबेलिया बाड़मेर के रणा का फकीरों तथा मीणा आदिवासी द्वारा किया जाता है ना। बिल्कुल, अलगोजा। हाँ बिल्कुल, बी आंसर जाएगा। और 2021 के अंदर क्या हुआ था? 2021 में एक घोटाला हुआ था। 2021 में क्या घोटाला हुआ था? भारत सरकार ने इस पर वो 5 रुपए की डाक टिकट जारी की थी। कितने रुपए की? 5 रुपए की डाक टिकट जारी की थी भारत सरकार ने। ये आपका घोटाला हुआ था, तो याद रख लेना है, बी आंसर इसका सही आंसर जाएगा। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हाँ, कौन सा कथन है वो गलत है? बंगड़ी चूड़ी कलाई पर पहना जाता है। सुरलिया कानों में पहना जाता है। फीणी को टकने में पहना जाता है। फॉल्स को पैरों में पहना जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन। बता दो सारा बच्चा फटाफट सही आंसर। हाँ जी। हाँ, 79 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में आभूषणों से संबंधित तर्क के आधार पर विकल्प है वो आपका सी असत्य दिखाई दे रहा है मेरे को। सी है वो असत्य दिखाई दे रहा है। फीणी को टकने में पहना जाता है, बिल्कुल ये मेरे को दिखाई दे रहा है। फीणी नाक में पहने जाने वाला आभूषण है बच्चों, है ना। फीणी कहाँ पर पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। और नाक में पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं सभी को पता होना चाहिए। नाक में बेसरी, नाक में बेसरी, नाक में नथ है, ठीक है। नाक में चौप है, नाक में लौंग है, ठीक है। चुन्नी लगा हुआ है, परफ्यूम, ठीक है। लटकने, लटकने, भंवरिया, ये सारी है वो कहाँ के हैं? नाक के हैं। तो हमारा आंसर क्या गया? सी आंसर गया बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को धागे से बांधा जाता है और विवाह के बाद वो धागा हटा दिया जाता है? कौन सी परंपरा ये? समेला है, परहावणी है, बड़ी पाडला है, कंगन दौरडा है। कंगन दौरडा है। 80 नंबर क्वेश्चन है, 80 नंबर क्वेश्चन, बताओ बताओ। कंगन डोरडा, कांकन डोर, बड़ी पाडला, परहावणी, बताओ रे फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, 80 नंबर क्वेश्चन है ना, बिल्कुल। 80 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा कांकन डोर अथवा कंगन डोरडा। विवाह के समय, ठीक है, ये मांगलिक सूत्र होता है आपका। क्या होता है? ये एक मांगलिक सूत्र होता है जो दूल्हा और दुल्हन को बांधा जाता है तागा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राजस्थान की सबसे प्राचीन विख्यात है, राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है बताओ।
बिल्कुल। राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है बताओ फिर फटाफट। राजस्थान की प्रमुख ख्यात है मुणोत नैणसरी ख्यात है, बांकीदासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात, मारवाड़ पगनारी। तो देखो देखो बिल्कुल शासकों की गौरव गाथा पूर्ण वंशावली का चित्रण ख्यात कहलाती है बच्चों, ठीक है। और यह इतिहास पर ग्रंथ है जो मुणोत नैणसरी ख्यात है और दयालदासरी ख्यात है। तो हमारा जाएगा आंसर नंबर ए जाएगा भी। करेक्ट आंसर ए दूंगा मैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार एवं निर्वासित होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी श्रीमती रतन शास्त्री, श्रीमती अंजना देवी चौधरी, श्रीमती नगेंद्र बाला, श्रीमती रमा पांडे। खतरनाक क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है, बताओ फटाफट। हाँ जी, हाँ 82 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा बी आंसर। श्रीमती अंजना देवी चौधरी जाएगा। जो भी बच्चे यहाँ पर बी आंसर लोग करें उनका सही आंसर है। अंजना देवी चौधरी का जन्म कब होता है? अंजना देवी चौधरी का जन्म होता है 1897 ईस्वी के अंदर। 1897 ईस्वी के अंदर इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है बच्चों? सीकर जिले में। कहाँ पर होता है? सीकर जिले में इनका जन्म होता है। मध्यम वर्गीय परिवार के अंदर होता है। और इनका विवाह कब होता है? इनका विवाह होता है 1911 के अंदर। किसके साथ है? राम नारायण चौधरी के साथ। राम है नारायण चौधरी के साथ इनका संपन्न होता है विवाह, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिणी राजपुताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हड़ती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया? किसने दिया हड़ती सेवा संघ बनाने का प्रस्ताव? जी बी आंसर जाएगा। इसका आंसर है महाराव भीम सिंह कोटा ने दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा बी, इसका सही आंसर होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? रियासती विभाग की स्थापना कब की जाती है बताओ फटाफट बताओ। सही आंसर क्या जाएगा? रियासती विभाग की स्थापना किसके निर्देशन में हुई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल के निर्देशन में हुई थी बच्चों। बिल्कुल। रियासती विभाग का सचिव पीवी मेनन को बनाया गया सलाहकार। हाँ जी बिल्कुल बच्चों। 84 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्केसाई सिक्के किस रियासत में प्रचलित है? अक्केसाई सिक्के मारवाड़ है, आमेर है, जैसलमेर है, मेवाड़ है भी। अक्केसाई सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? अक्केसाई सिक्के तो याद रखें अक्केसाई सिक्के जोधपुर मारवाड़। जोधपुर मारवाड़ में कौन से सिक्के चलते थे बच्चों? विजयशाही विजय विजयशाही सिक्के जोधपुर मारवाड़ है। और गद्दिया फदिया गद्दिया और फदिया बच्चों ये सिक्के मारवाड़ के हैं। याद रखें। आमेर के कौन से सिक्के हैं? आमेर के बच्चों झाड़साई सिक्के भी। झाड़साई सिक्के कौन से सिक्के हैं? झाड़साई है। और हाड़ी सिक्के भी आमेर की हैं आपकी। हाड़ी सिक्के हाड़ी सिक्के आमेर की हैं, ठीक है। और बिल्कुल मेवाड़ के कौन से होने वाले हैं? मेवाड़ के तो आपके ढींगला है, ढींगला है, बिलाड़ी है, त्रिशूल ये है, नादौर है, बिड़के है। और जो पूछा जाता है वो स्वरूप सही है।
जैसलमेर। तो अक्के सही सिक्के की हम बात करें, जैसलमेर के प्रसिद्ध है। जैसलमेर का एक और पूछा जाता है बच्चों, वो नाम क्या है जैसलमेर का, भूल रहा हूं मैं भी, याद नहीं आ रहा जी की तरह। चलो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अक्के सही, हाँ मोहम्मद शाही, मोहम्मद है शाही सिक्के बच्चों किसके हैं, जैसलमेर की। ये भी आपको पूछा जाता है, यह भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया आंदोलन चरणबद्ध तरीके से हुआ, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इन चरणों में से नहीं है। इन चरणों में से नहीं है, बताओ। इन चरणों में से नहीं है वो कौन सा जाएगा राइट आंसर। सबसे पहले इस क्वेश्चन को लगाओ स्टार क्वेश्चन को, ठीक है, और अब राइट आंसर करो। बिजोलिया किसान आंदोलन बच्चों भारत का सबसे लंबा आंदोलन चलने वाला, जो आपका 44 वर्षों तक चलता है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या जाएगा, बिजोलिया आंदोलन चरणबद्ध तरीके से हुआ, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इन चरणों में नहीं है। 1897 से लेकर 1845 पहला चरण है, 16 से लेकर 23 दूसरा चरण है, 23 से लेकर 41 तीसरा चरण है। ये नहीं है आपका, ये नहीं है, ऑप्शन में रेडी जाएगा, यानी आपका 1897 से लेकर 41 के मध्य चलता है ये आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है, जोधपुर में है, जयपुर में है, भरतपुर में है, जयपुर में, हाँ अजमेर में है, जयपुर में। उत्तर पश्चिमी रेलवे की स्थापना, उत्तर पश्चिमी रेलवे एन डब्ल्यू आर की स्थापना कब होती है, 1 अक्टूबर को होती है, 1 अक्टूबर 2002 को होती है इसकी स्थापना। जहां पर इसका मुख्यालय पूछा है आपको, इसका मुख्यालय बताना पड़ेगा आपका ना। इसका मुख्यालय बताओ फटाफट, सही आंसर क्या जाएगा। चलो हाँ, तो बच्चों इसका एन डब्ल्यू आर का मुख्यालय वो जयपुर है। कहां पर है, जयपुर है, हमारा आंसर जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से जिलों के समूह में से सही जनसंख्या घनत्व का आरोही क्रम कौन सा है। आरोही क्रम कौन सा है बताओ, 88 नंबर क्वेश्चन है। जनसंख्या घनत्व पूछा है ना, जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व है। दौसा का कितना है, दौसा का तो आपका कितना है बताओ, 476 दौसा का है जनसंख्या घनत्व। भरतपुर का कितना है, 503 भरतपुर का है। उदयपुर का कितना है बच्चों, उदयपुर का है 262 है, उदयपुर का 262 है। कोटा का कितना रहने वाला है, कोटा का है वो 374 है, अभी 374 जनसंख्या घनत्व है। इस प्रकार से आपको तोड़ना पड़ेगा, प्रश्न मरोड़ना पड़ेगा, तब जाके आंसर निकलेगा आपका, है ना। जी बिल्कुल, तो आपका आंसर भरतपुर क्या जा रहा है अभी आपका, डी आंसर जाएगा। अभी क्या जाएगा, डी आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, भरतपुर दौसा कोटा उदयपुर। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी इसका सही आंसर जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि राजस्थान की निम्नलिखित में से किस सिंचाई परियोजना द्वारा दाब छिड़काव सिंचाई प्रणाली को अनिवार्य बना दिया गया है। हाँ जी, हाँ जी, शाबाश, 89 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पर 89 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा भी, नर्मदा। क्या जाएगा, नर्मदा नहर परियोजना जाएगा, नर्मदा नहर परियोजना ऑप्शन नंबर ए जाएगा। नर्मदा नहर परियोजना बच्चों किस किस की परियोजना है, नर्मदा नहर परियोजना संयुक्त परियोजना है, गुजरात की है, गुजरात के अलावा किसकी है, प्लस एमपी की है बच्चों, इसके अलावा राजस्थान की है, ठीक है, इसके अलावा बच्चों एच की है यानी महाराष्ट्र की है, ठीक है, संयुक्त परियोजना है। हमारा आंसर ए ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है।
हाँ जी। कोठारी लोणी है, सुकड़ी बनास है, जाखम माही है, बाणगंगा चंबल है। बताओ 90 नंबर क्वेश्चन है। 90 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान में निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा युगम सही सम्मिलित है? बताओ सारे बच्चे, बताओ फटाफट। हमारा सही है वो सोम माई जाखम है भैया। ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसका आंसर। सी जाएगा बच्चों, जाखम माही। ठीक है, माही की जोखम है, सोम है, लाखन है, मोरेन है, चाप है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? हाँ, बाड़मेर, जयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा। सारे बच्चे फटाफट कमेंट कर दो, फटाफट से ये आंसर किया जाएगा। और एक बार क्लास को लाइक भी करो भी सारा बच्चा। ये आपका अंतिम प्रहार है भी इस एग्जाम पर। क्या है ये? इस एग्जाम पर वो अंतिम प्रहार है। हाँ, ऑप्शन नंबर जाएगा आपका सी आंसर। क्या जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? भरतपुर में है, धौलपुर में है, अलवर में है, करौली में है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, कर दो कमेंट। शाबाश से मैं देख पा रहा हूँ मनप्रीत, देवीलाल चौहान, मोनिका, मोनू प्रजापति, राजिया, कांता मैडम जी, ममता शेरूड़ी, अभिनंदन, मोस्ट वेलकम है भी सभी बच्चों का। 92 नंबर क्वेश्चन है, सही आंसर क्या जाएगा? अभी बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा है जो आपका कहाँ पर पड़ता है? बिल्कुल, बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब होती है? याद रखेंगे 7 अक्टूबर को होती है भी। 7 अक्टूबर 1975 को इस अभ्यारण्य की स्थापना होती है। ठीक है। हाँ, बंद बारेठा अभ्यारण्य का दोस्तों कितना वर्ग क्षेत्रफल है बच्चों? 199.24 से आपका वर्ग किलोमीटर में ये स्थापित किया गया है। और ये भरतपुर में है। भरतपुर में भी कहाँ पर है? बयाना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता किस समस्या का समाधान है? मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। सारे बच्चे फटाफट आंसर कर दो कमेंट में, जल्दी जल्दी। 93 नंबर क्वेश्चन है आपका। बिल्कुल आ गया आपका आंसर, सभी बच्चों ने किया, वेरी गुड, शाबाश। ऑप्शन नंबर सी जाएगा यहाँ पर है खेतों में जिप्सम का उपयोग। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरावली में राजस्थान में अरावली श्रेणियों की दिशा है। राजस्थान में अरावली श्रेणियों की दिशा कौन सी है? बताओ फटाफट। सारे बच्चे फटाफट बताओ सही आंसर क्या जाएगा? राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई है वो 550 किलोमीटर है। कितनी है? 550 किलोमीटर है। टोटल है वो 692 किलोमीटर है। अरावली, बिल्कुल अरावली, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला खेड़ बर्मा गुजरात सीमा से लेकर केतड़ी तक है बच्चों। दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? बी आंसर जाएगा, दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व है। बी इसका सही आंसर जाएगा, अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है राजस्थान का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? आधार वर्ष है वो क्या है? 96 नंबर क्वेश्चन है अभी। हाँ जी, सारे बच्चे कमेंट में ठोक दो भी आंसर फटाफट है। शाबाश मित्रों, करो भी सारा बच्चा कमेंट है।
सही आंसर जाएगा बच्चों 1999 2000। ए आंसर जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, झामर कोटड़ा किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? झामर कोटड़ा पूछा है, झामर कोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध खाने में झामर कोटड़ा? झामर कोटड़ा बताओ फटाफट, सही आंसर क्या जाएगा? 97 नंबर प्रश्न है झामर कोटड़ा। हाँ, झामर कोटड़ा है वो पड़ता है आपका उदयपुर में। कहां पर पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। उदयपुर की स्पेलिंग को नहीं आओगे? उदयपुर, यह लिख दो उदयपुर। झामर कोटड़ा उदयपुर में पड़ता है, बिल्कुल। रॉक फास्फेट उर्वरक खनिज है ये आपका, रॉक फास्फेट और उर्वरक के खनिज के लिए आपका प्रसिद्ध है उदयपुर में बच्चों। और कौन कौन सी खान है इस रॉक फास्फेट की जो आपका पूछा जाता है? झामर कोटड़ा, आगे एक डाकन कोटड़ा होता है भी, है ना, नाम सुना है कभी डाकन कोटड़ा? डाकन कोटड़ा भी यहाँ का प्रसिद्ध है बच्चों। एक नीमच माता है, एक कौन सी है? नीमच माता है बच्चों, एक नीमच माता है, ठीक है। नीमच माता के अलावा कौन सा होने वाला है? एक भिंडर होने वाला है बच्चों, एक भिंडर होने वाला है, तो एक बेलागढ़, एक है बेलागढ़। ये बच्चों रॉक फास्फेट की खान है, याद रखना है। सी आंसर जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशु घनत्व कितना है? राजस्थान में पशु घनत्व कितना है बताओ? हाँ जी, हाँ, वेरी गुड, शाबाश। खतरनाक क्वेश्चन है, और खतरनाक क्वेश्चन का खतरनाक आंसर करो भी फटाफट, सही आंसर है ना। नाइनटी एट नंबर क्वेश्चन, और इसका सही आंसर जाएगा बच्चों आपका राजस्थान में 20वीं पशु जनगणना के अनुसार। दोस्तों हम बात करें, ऑप्शन नंबर सी जाएगा राइट आंसर है। 20वीं पशु गणना 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी जाएगा राइट आंसर है। सी इसका सही आंसर होगा, है ना। पशु घनत्व कितना है? 166 प्रति वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान में 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य में कुल 568 लाख पशुधन है, ठीक है। कुल पशुधन कितना है? 568 लाख है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट लिखो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में बहु उपयोग 2022 और 23 के अनुसार राज्य में अशुद्ध बोया गया क्षेत्र है। राज्य में अशुद्ध बोया गया क्षेत्र है, बताओ बताओ सभी बच्चे, सही आंसर क्या जाएगा? 99 नंबर क्वेश्चन, और इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी 53.74%, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? गोटन स्थान शक्कर उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, कांच का उद्योग है, धातु उद्योग है भी। हाँ, हाँ जी, बताओ सारा बच्चा फटाफट। नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? गोटन पूछा है, गोटन। राजस्थान में सफेद सीमेंट का कारखाना गोटन नागौर में है। सीमेंट उद्योग है, सफेद, बी आंसर जाएगा, ठीक है। और राज्य में प्रथम सीमेंट कारखाना कहां पर खोला गया? राज्य में प्रथम सीमेंट कारखाना अगर एग्जाम में पूछे तो बता देना भी, एसीसी लाखेरी बूंदी में खोला गया आपका। कहां पर खोला गया? लाखेरी बूंदी में खोला गया। कब खोला गया प्यारे बच्चों? 1915 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आप लोग याद रखेंगे सारे बच्चे। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा हमारा? बी आंसर जाएगा, और बी आंसर देने वाले सभी बच्चों का सही आंसर है। बी आंसर दिया उनका सही आंसर है।